स्टडी मटेरियल और भर्ती अपडेट्स का सबसे बड़ा खजाना। सब कुछ अब इलेक्ट्रिकल रोजगार वेबसाइट और ऐप पर। नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल रोजगार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीसी श्रेणी परिपथ डीसी सीरीज सर्किट के बारे में। इसका क्या मतलब होता है, करंट और वोल्टेज कैसे काम करते हैं, इसके उपयोग कहाँ होते हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। श्रृंखला सर्किट का परिचय। सबसे पहले ये समझते हैं कि श्रृंखला परिपथ सीरीज सर्किट होता क्या है। अगर एक से अधिक प्रतिरोध रेजिस्टर्स को एक के बाद एक जोड़ दिया जाए और करंट के बहाव के लिए सिर्फ एक ही पथ हो तो उसे श्रृंखला परिपथ कहते हैं। उदाहरण, दो बल्बों इनकैंडेसेंट लैंप्स को एक के बाद एक जोड़ने पर अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो पूरा सर्किट बंद हो जाएगा। सीरीज सर्किट की खासियत, सभी अवयव कंपोनेंट्स एक ही पथ में जुड़े होते हैं। करंट हर अवयव से समान रूप से प्रवाहित होता है। वोल्टेज सभी प्रतिरोधों में बंट जाता है। श्रृंखला सर्किट में धारा। अब बात करते हैं करंट की। श्रृंखला परिपथ में करंट हमेशा समान रहता है, यानी अगर आप परिपथ के किसी भी हिस्से में एमीटर लगाकर करंट मापे तो हर जगह एक ही रीडिंग मिलेगी। फॉर्मूला, I बराबर I1 बराबर I2 बराबर I3। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि श्रृंखला परिपथ में केवल एक ही पथ होता है जिससे होकर करंट गुजरता है। श्रृंखला सर्किट में प्रतिरोध। अब जानते हैं कि श्रृंखला परिपथ में प्रतिरोध रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। श्रृंखला परिपथ में कुल प्रतिरोध टोटल रेजिस्टेंस सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। फॉर्मूला, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn। अगर सभी प्रतिरोध बराबर हो तो R बराबर R इंटू N, जहां R बराबर प्रत्येक प्रतिरोधक का मान और N बराबर कुल संख्या। क्या इससे कुछ फायदा होता है? हाँ, इससे ये पता चलता है कि जितने ज्यादा प्रतिरोध होंगे उतना ज्यादा कुल प्रतिरोध होगा। श्रृंखला सर्किट में वोल्टेज। अब हम देखेंगे वोल्टेज विभाजन। श्रृंखला परिपथ में स्रोत वोल्टेज सोर्स वोल्टेज सभी प्रतिरोधों में बंट जाता है। फॉर्मूला, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn। ओम्स लॉ लगाने पर I बराबर V बाय R। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि अगर आप किसी एक प्रतिरोध रेजिस्टर पर वोल्टेज चेक करेंगे तो वो पूरे स्रोत वोल्टेज से कम होगा। एप्लीकेशंस ऑफ सीरीज सर्किट्स। अब जानते हैं सीरीज सर्किट के कुछ बेहतरीन उपयोग। प्रकाश टॉर्च, फ्लैशलाइट। इसमें बैटरी सेल्स श्रृंखला में जुड़े होते हैं। सजावट के लिए मिनी लैंप्स, डेकोरेटिव लाइट्स, इनमें भी बल्ब श्रृंखला में जुड़े होते हैं। फ्यूज ओवरलोडिंग होने पर सर्किट टूट जाता है। मोटर स्टार्टर्स, ओवरलोड सुरक्षा के लिए। सीरीज सर्किट कब उपयोग किया जाता है? जब हमें एक समान करंट चाहिए, जब वोल्टेज को विभाजित करने की जरूरत हो। ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, ये खुला परिपथ वोल्टेज होता है। विभव अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला, पीडी बराबर ईएमएफ माइनस वोल्टेज ड्रॉप। टर्मिनल वोल्टेज वीटी, ये स्रोत के टर्मिनल पर उपलब्ध वोल्टेज है। फॉर्मूला, वीटी बराबर ईएमएफ माइनस आईआर। वोल्टेज ड्रॉप आईआर ड्रॉप। जब करंट किसी प्रतिरोधक के कारण गिर जाता है तो इसे वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। अब हम एक छोटा सा प्रयोग करके देखेंगे कि वास्तव में श्रृंखला परिपथ कैसे काम करता है। एक्सपेरिमेंट सेटअप। एक बैटरी ले, दो रेसिस्टर्स को श्रृंखला में जोड़े, मल्टीमीटर से वोल्टेज और करंट मापे। रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन। करंट सभी प्रतिरोधकों में समान होगा, वोल्टेज विभाजित होगा, कुल प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम जानेंगे डीसी पैरेलल सर्किट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।